हरि ओम विश्वानिदेव सवितरुर्तानि पराशुयद्भद्रं तन्नास्वः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14। भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। वो उत्तम ज्ञान भगवान बता रहे हैं। इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी कभी वो व्याकुल नहीं होते। ये उस ज्ञान में इतना बल है, ज्ञान में ही वो ताकत है। अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, अब यहाँ मूल प्रकृति को भी ब्रह्म रूप बताया है। इसलिए एक तो होता है शब्द ब्रह्म, एक होता है पर ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म है वो मूल प्रकृति है और पर ब्रह्म है जो वो परमात्मा। संपूर्ण भूतों की ये योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। चेतना जीव रूप की जो चेतना है ये परमात्मा का बीज रूप से सारी योनियों में शरीरों में है। ये तो नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सभी की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उस बीज को स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। अब हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जी तीन गुणों से बंधता है। हे निष्पाप अर्जुन, कहता महाराज के 3 जनों के मैं शंकर को गया तो 3 जनों दिया बताओ। इसीलिए भगवान कहते हैं तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश देने वाला है और विकार रहित है और वह सुख के संबंध में और ज्ञान के संबंध में अर्थात उनके अभिमान से बांधता है। तो सत्वगुण भी एक तरीके का बंधन तो है ही। अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह जीवात्मा को कर्मों में और उनके फल में उसके संबंध से बांधता है और देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद और आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। जिसके अंदर ये प्रमाद है, आलस्य है, निंद्रा है, जड़ता है, ये भाग अगर ज़्यादा है तो उसके जीवन में तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान है तो तमोगुण को शांत करने के लिए, रजोगुण को शांत करने के लिए ये साधना है। साधना में प्राणायाम भी है, धारणा ध्यान भी है, सात्विक भोजन भी है, ब्रह्मचर्य का पालन भी है। ये आदि गुण धारण करने से ये रजोगुण और तमोगुण कम पड़ जाते हैं और सत्वगुण बढ़ जाता है। ये खास आपके जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके बिना तमोगुण कम पड़ेगा नहीं और तमोगुण कम नहीं पड़ेगा जब तक ये प्रमाद है, जड़ता है, हमेशा के लिए आदमी को दबाए रखती है। इसीलिए हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्मों में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके परमात्मा में लगाता है, परमात्मा में लगाता है। ये तमोगुण का काम है। तो रजोगुण से भी ज़्यादा खतरनाक तमोगुण है। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण और वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबा करके तमोगुण
बढ़ता है। अच्छा, ये एक दूसरे को गुणों को दबा करके अपना कार्य करते हैं। अब साधक जब साधना में बैठता है, जब गुणों को बढ़ाना है, सतोगुण को बढ़ाना है, तो रजोगुण और तमोगुण के कार्य की तरफ ध्यान नहीं देना है और सतोगुण को बढ़ाना है। तो सतोगुण बढ़ेगा जब रजोगुण दबेगा, रजोगुण सतोगुण दोनों मिलकर के तमोगुण को दबाएंगे। जिस समय इस शरीर में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि अब सतोगुण मेरे में बढ़ गया है। ये सतोगुण बढ़े हुए की पहचान है। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। शरीर में, अंतःकरण में और इंद्रियों में, मतलब चेतना रहे, प्रसन्नता रहे और हल्कापन हो रहे, प्रकाश रहे, विवेक रहे और आनंद प्रसन्नता जीवन भरेड़ हो रहे, जनो हम जनों के मारे जीवन में भी सतोगुण अब बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बढ़ने पर आदमी के अंदर लोभ की प्रवृत्ति और स्वार्थ से कर्मों का स्वभाव, सकाम भाव से प्रारंभ ज़्यादा रहता है। लोभ वृत्ति ज़्यादा रहे और प्रवृत्ति रो भाव भी ज़्यादा रहे, दौड़ भाग रो भी होती जो वो करना, और स्वार्थ बुद्धि भी उसमें ज़्यादा रहे। यह है सकाम कर्मों का प्रारंभ, रजोगुण प्रधान। तो उसका परिणाम क्या था? अशांति और विषय भोगों की लालसा। ये सब के सब रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं और ये में सारों में रजोगुण का ही प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे इंद्रियों का सुख है, शरीर का ऐसा आराम है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, ये रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। तमोगुण से बढ़ने वाले अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, मतलब जड़ता, अज्ञानता, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, मतलब कर्तव्य कर्मों में पड़े पता कर दे नहीं, कर्तव्य कर्म में कभी भी प्रमाद मत करो, कभी भी ढील मत करो। करोगे तो फिर तमोगुण मजबूत होगा, प्रमाद बढ़ेगा। अर्थात व्यर्थ चेष्टा और फालतू चेष्टा, मतलब समय अपना फालतू तो जावे ही, समय तो जातो रहे, आलतू फालतू में टी हरों फरों तो समय जातो रहे, कोई बातचीत करो तो समय जातो रहे, जबकि और कोई मतलब नहीं, कोई सत्संग बात तो होती नहीं। तो ऐसे फालतू को समय को गंवाना व्यर्थ चेष्टाओं में और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियाँ, ये मोहिनी वृत्तियाँ हैं। जैसे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आवे, सो जा बस, देखी जाए। ये क्या है? ये बहुत मोहिनी प्रकृति है, बहुत प्यारी लगती है, सोना बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये तमोगुण की मोहिनी वृत्तियाँ हैं। इसमें जीव मोहित हो जाता है और उसका समय चला जाता है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले लोगों में निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। अब सतोगुण वृद्धि जिनके जिक्र शरीर में सतोगुण बढ़ा हुआ है और शरीर छूट गया है, तो वो स्वर्ग लोक में जाएगा, मतलब देवलोक में जाएगा, देव स्थान प्राप्त करेगा। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तो मृत्यु लोक में या मनुष्य जोनि में वो जन्म लेता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अब अपने को तय करना है हमारे जीवन की आगे की यात्रा कैसी करनी है। ये तो 3 गुणों का परिणाम, और एक इससे भी चौथा मार्ग है, वो है निर्गुण का, भक्ति का और ज्ञान का। तो उसमें जीव सदा के लिए मोक्ष हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल है। रजोगुण के कर्म का फल क्या है? दुख, और तामस कर्मों का फल क्या है? अज्ञान। ये 3 गुणों का फल भी है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मरता नौखड़ी गुण मोह और मोह उत्पन्न होते हैं, और उसे अज्ञान भी उत्पन्न होता है।
सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण के स्थित राजस पुरुष मध्य मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूपी निंद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में नरकों में जाता है। ये भगवान स्वयं ने खुद निर्णय कर लिया है गुणों का विभाग। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त जो मैंने पहले बात बताई थी अन्य किसी को करता न देखता हुआ और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु आदि वृद्ध अवस्था आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ, वो परमा आनंद को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता अध्याय 14 का 20 मंत्र तक ये सत्संग है। जीव के कल्याणकारी 3 गुणों से कैसे मुक्ति हो और 3 गुणों का क्या फल है उसे भगवान ने बताया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मनुष्य मात्र को अपने कल्याण में लगना चाहिए। गीता के समान कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, गीता के समान कल्याणकारी कोई शास्त्र नहीं है। ऐसी श्रद्धा रखते हुए गीता में रुचि रखें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।